यूपी में अनुप्रिया पटेल हो या फिर पल्लवी पटेल हो या फिर निषाद पार्टी हो या फिर ओपी राजभर, ये जितने भी छोटे छोटे दल हैं ये सब किसी पार्टी के लिए बेहतर साबित होते हैं तो कभी कभी घातक साबित होते हैं। और फिलहाल जो स्थिति बनी है घोसी चुनाव हारने के बाद बीजेपी में यही माहौल दिखता नजर आ रहा। दरअसल ओपी राजभर और निषाद को जो है संजय निषाद को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उम्मीद किया गया था कि शायद ये लोग कुछ अच्छा कर दिखाएंगे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि जवाब देते बनता नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ करे जरा सुनिए। तो दारा सिंह का जो चेहरा था लोगों ने नहीं पसंद किया। आज के दिन में समाजवादी पार्टी का सीट था, बस अंतर इतने हैं हम लोग समाजवादी पार्टी से छीनने में नाकाम रहे। भाई उनके पास पहले भी थी, 2022 में थी, आज भी उन्हीं के पास है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हारा हूँ? मैं छीन नहीं पाया हूँ। हारे तो 2022 में भी थे और 2000 चुनाव भी अगर हार गए, मैं छीनने में नाकामयाब रहा। अब बाकी के बारे में भैया बोलेंगे, राजभर के बारे में वो क्या है क्या नहीं है सारे लोग जानते ही हैं, उसके बारे में वही जवाब दे सकते। मैं अपने बारे में जवाब दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी एनडीए है, उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो आपके साथ। किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता है, सिस्टम से होता है। शीर्ष नेतृत्व इस लायक है कि वो बहुत जो जैसा फैसला लेता है। मेरे जैसा एक व्यक्ति गांव में लड़ाई लड़ रहा था मछुआरों का, नदी से किनारे आए, सपा बसपा कांग्रेस का बटन छूने के बाद निषाद जीरो हो रहे थे। मैंने एक ही शब्द कहा कि इनका बटन छूना बंद कर दो, हीरो हो जाओगे। इन्होंने छूना बंद कर दिया। मैंने आपसे कहा कि राजभर भाई के राजभर के वोटों के बारे में राजभर जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी बताएगी समीक्षा के अंदर। मैंने अपने 43 गांव का समीक्षा कल ही कर लिया, परसों से बयान उसी समय से दे रहा हूँ। मायावती की पार्टी के ऊपर है कि कैंडिडेट खड़ा करती है नहीं खड़ा करती है। और जो भी है हम लोगों ने जो काम किया, हम लोग देखो राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए है। देश को अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर, 5वें आप तीसरे नंबर पर ले जाना है, दुनिया में फिर विश्व गुरु बनाना है, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना। इसके लिए प्रयास हो रहा। देखो G20 का नेतृत्व हो रहा और G20 में किस तरीके से विश्व में हमारे स्थान है, मेजबानी मिला हुआ है। अगर विश्व के 20 ऐसे अमीर देश जो दुनिया को चलाते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, विकास देते हैं, अगर उसमें एक भारत भी शामिल हो गया तो हम लोग सौभाग्यशाली है और सबको धन्यवाद देना चाहिए कि भारत फिर सोने की चिड़िया बन रहा है। तो वो घोसी में तो जीत किसकी हुई सर? नहीं देख, मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी ने फिर जीता है और जीतने का मतलब हम उसको छीनने में कामयाब नहीं रहे। हम लोगों ने उसको दोबारा वापस नहीं ले पाए। पाकिस्तान का बयान आया था कि अभी ये जो सीट खुल रही है जहाँ पे अभी गिनती हो रही है, ऐसा होता है, ऐसा देखा, ऐसा अब क्या लग रहा है आपको, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान? ऐसा देखा गया है कि जिस एरिया में जिसका मैंने बात किया था, उस एरिया में जब बक्से खुलते हैं तो एक तरफा वोट पड़ता है, क्योंकि उनके लिए उन लोगों ने राम मंदिर पर गोली चलाई थी, इसलिए वोट इकट्ठा हो गया था। उनके लिए हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, इसलिए हो गया था। तो ये तो निश्चित रूप से जहाँ उनका संख्या अधिक होता है तो उसको उसी रूप में देखते हैं, उसी रूप में सब लोग कहते हैं, तो उसको मैंने उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वही मेरा मतलब मानते हैं हिंदुस्तान की जीत हुई है। निश्चित रूप से भारत का, भारतीयों का है। और आपके मिर्जापुर जिला अध्यक्ष के ऊपर संजय निषाद को अभी आप सुन रहे थे। सवाल तो है लेकिन जवाब का आता पता नहीं है। खैर, मुंह दबे तले ही कम से कम कुछ बोल तो रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि बीजेपी पे इन लोगों का फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि हार की जिम्मेदारी ले नहीं रहे और दारा सिंह चौहान को ही जुल्म ठहरा रहे हैं कि वही कोई गुनाह कर गया। बहरहाल अब ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि आखिर ये तमाम जो छोटे छोटे दल हैं बीजेपी के लिए मजबूत और सही साबित होंगे या कम से कम सही से खतरनाक कहीं साबित होने, क्योंकि घोसी में ये लोग सबसे जो है खतरनाक साबित होते नजर आए। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।